हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का पवन क्लासेस के आकाश वाला की एक बेहतरीन सी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, बार बार बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताया जाए। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज। अब हम चलाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है, आपको सारे एक एक करके जितने भी डेरिवेशन है प्रत्येक डेरिवेशन को कराने वाला हूं। तो आज मैं जो पहला डेरिवेशन लेकर के आया हूं मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। तो अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कमेंट कर दो। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के डेरिवेशन को। तो देखिए जो पहला डेरिवेशन है वह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लगभग प्रत्येक ईयर या किसी न किसी सेट में आता ही जाता है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब डेरिवेशन करते हैं तो हमको डायग्राम बनाना चाहिए। तो आइए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए एक यहाँ माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l की दूरी पर वायु में उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित है। आगे देखिए इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। R दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। क्योंकि निरक्षीय रेखा हम कर रहे हैं तो निरक्षीय रेखा इसकी यही है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो जब हमारा यहां से यहां तक पूरा दूरी 2l था तो इसको हम टू पार्ट में ब्रेक कर दिए। तो यहां से यहां और यहां से यहां l और l में विभाजित हो जाएगा। तो जो नई दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक की वह l हो जाएगी और यहां से यहां तक की वह भी l हो जाएगी। L हो जाएगी और ये पूरी दूरी हमारी यहां से O से P तक थी वह R दूरी थी। ठीक है, जो हमने डायग्राम को बनाया उसी डायग्राम को एक बार जो हम इस डायग्राम में काम किए हैं उसको अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं। क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जाकर के डेरिवेशन सॉल्व कर दोगे तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। आपके 2 नंबर डेरिवेशन के, जैसे 5 नंबर का डेरिवेशन है तो 2 नंबर डायग्राम और एक्सप्लेन करने का मिलता है, 3 नंबर आपको डेरिवेशन सॉल्व करने का मिलता है। तो आइए हम जो लिखे बनाए हुए हैं इसी को आसान भाषा में अपने शब्दों में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माइनस क्यू व प्लस क्यू। माना माइनस क्यू व प्लस क्यू दो आवेश परस्पर 2l की दूरी पर वायु में रखे हुए हैं। वायु में रखे हुए हैं। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, देखिए हमने जो डायग्राम में बनाया था वही सेम अपना लिख लिए। तो हमने माना माइनस क्यू व प्लस क्यू दो आवेश परस्पर 2l की दूरी पर वायु में रखे हुए हैं। माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश 2l की दूरी पर वायु में रखे हुए हैं। इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना।
तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर निकालेंगे उसको E1 मान लेते हैं और जो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पे निकालेंगे उसको E2 मान लेते हैं। तो इसके कारण E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई फलान नॉट इनटू Q/r²। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1/4 पाई फलान नॉट इनटू Q/r²। तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे r देखना होगा कि दूरी पूरी कितनी होनी चाहिए। एक बात देखिए, हम माइनस क्यू से निकाल रहे हैं इस बिंदु P पर, तो यहाँ से O तक की दूरी कितना है L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है R है। तो अब दोनों दूरियों को हमको जोड़ देना होगा। तो यहाँ की जो यहाँ से माइनस क्यू से P की दूरी हो जाएगी वह L प्लस R हो जाएगी। तो यहाँ पे L प्लस R का होल स्क्वायर, क्योंकि R का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे L प्लस R का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम प्लस क्यू आवेश के कारण देख लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E2 नाम दे देते हैं। E2 बराबर 1/4 पाई फलान नॉट इनटू Q/r²। अब हम इसके लिए भी R देखेंगे। देखिए Q से P की दूरी हमको ज्ञात करना है। हमको पता है यहाँ से O बिंदु O से P की दूरी कितनी है L है और यहाँ से यहाँ की दूरी R है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है L है। तो जब हमको A दूरी चाहिए तो इस पूरी दूरी में से इस वाली दूरी को घटाना होगा। तो R में से L को क्या होगा घटाना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब हमने दोनों बिंदुओं के कारण अलग अलग बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लिया है। आइए हम इसको पूरे को सॉल्व करके जो नेट तीव्रता है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो बिंदु P पर कुल परिणाम, बिंदु P पर ऐसे हम लिखते हैं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को हम E नेट से प्रदर्शित कर देते हैं। E नेट बराबर क्या होगा, देखिए अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि हम देख रहे हैं यह माइनस क्यू आवेश है। इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वह इधर की ओर लगेगा, यानी माइनस क्यू की ओर लगेगा, क्योंकि माइनस की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र और प्लस से दूर होता है। तो ये माइनस है तो इधर लगेगा, इधर इस तरफ लगेगा। हमने इसके कारण क्या माना था E1, तो E1 जो है हमारा इधर लगेगा। अब देखिए इस प्लस क्यू के कारण प्लस है तो बाहर उधर लगेगा। ठीक है, क्या होगा E2 हमारा इधर लगेगा। अब देखिए जो E1 और E2 है दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, अलग अलग दिशा है। तो हम इसमें से E1 में से E2 को हमको घटाना होगा, तभी हमारा E नेट जो है वह प्राप्त होगा। तो आइए हम घटाते हैं। E नेट जो होगा क्या होगा E1 माइनस E2। ठीक है, अब हम देखिए निकालते हैं आराम से। E नेट बराबर E1 कितना है 1/4 पाई फलान नॉट Q/ इतना और E2 इतना है, दोनों को हम लिख के घटा लेते हैं। Q/1/4 पाई फलान नॉट Q/r प्लस L का होल स्क्वायर, ये हमारा E1 हो गया, माइनस E2 कितना है 1/4 पाई फलान नॉट Q/r प्लस R माइनस
एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करोगे आप तो ई नेट बराबर, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यहां से कॉमन मिलेगा तो ऊपर हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा जो ब्रैकेट में बचेगा यहां से बचेगा 1/r प्लस l का होल स्क्वायर, 1/r प्लस l का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस यहां से बचेगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर, r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे, आगे करेंगे तो यहां से जो ई नेट प्राप्त हो जाएगा वो आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों में का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे r प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर, ऊपर जब आप देखोगे तो यहाँ से r प्लस एल का होल स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये माइनस का साइन इस r माइनस एल का होल स्क्वायर से यह r माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए हम यहाँ तक पहुंच आए हैं, इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें इस तरफ का थोड़ा रेज करना होगा, तो आइए हम इस तरफ का रेज कर लेते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, तो यहां से देखिए ई नेट जो आपका है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। जब खोल देंगे तो यहाँ पे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपका जो कॉमन चल रहा है वैसे ही रहेगा, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस का 2rl, माइनस का 2rl। सॉरी यहाँ पे हमको एक काम करना होगा, E1 में से नहीं बल्कि E2 में से घटाना होगा E1 को, क्योंकि परिणामी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे E2 में से E1 को निकालना होगा। तो हम यहाँ पे E2 में से E1 को घटाएंगे, E2 में से किसको घटाएंगे, E1 को घटाएंगे। ठीक है, जब E2 में से E1 को घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका होगा वह प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे माइनस और ये वाला प्लस हो गया, तो यहाँ से आपका देखिए r प्लस एल, r माइनस एल, तो माइनस वाला यहाँ पे, जब यहाँ पे माइनस वाले से लोगे तो कट जाएगा तो r प्लस एल आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि परिणामी देख रहे हैं ना, तो परिणामी दूसरे वाले में से पहले को घटाया जाता है, तो इस इतना हमने कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर से यहाँ खोलोगे तो माइनस का साइन लगा है, क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस को लगा लो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2rl, और ये पूरा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, कितना हो गया, नीचे आपका वही चल रहा है, नीचे भी अगर आप देखो तो a प्लस बी का a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a प्लस बी a माइनस बी किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खुल जाएगा तो r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया। आगे सॉल्व करो, आगे देखोगे तो ई नेट बराबर आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए आप इसको खोल लो ब्रैकेट को, तो यहाँ से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, अब यहाँ देखिए माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस है लेकिन इसके माइनस के कारण ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस l स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2rl डिवाइडेड बाई यहाँ से r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे सॉल्व करोगे आप तो यहां से आ जाएगा ई नेट बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से देखिए अगर हम देख रहे हैं
ए आर स्क्वायर प्लस का ए माइनस का, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ से माइनस का कट गया। अब हमारा देखिए क्या बचा, ऊपर से 2rl प्लस 2rl 4rl, नीचे से r की पावर 4 माइनस यहाँ से l की पावर 4। ठीक है, कितना हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में हो जाएगा ई नेट बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ अगर देखो आप तो 4rl को हम 2 इंटू 2rl लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2rl लिख लिया, और r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। अब यहाँ अगले स्टेप में आप देखो ई नेट बराबर, ये देखिए जो q है इसके साथ दे देंगे, यहाँ पे 1/4 पाई कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक 2l और q को दे देते हैं, तो 2ql एक अलग हो गया, यहां से बच रहा है इंटू 2r, क्या बच रहा है 2r डिवाइडेड बाई r की पावर 4 माइनस l की पावर 4, कितना हो गया। ठीक है, अगले स्टेप देखिए, यहां से आपका आ जाएगा ई नेट बराबर, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से अगर देखोगे आप तो 2ql क्या होता है, p होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है 2ql होता है, तो यहाँ पे हम p लिख देंगे इसके जगह पे, इंटू यहाँ पे 2r डिवाइडेड बाई r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। अगले स्टेप में देखो तो अभी हमको थोड़ा और जगह चाहिए, इसलिए हम यही पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे l की पावर 4 जो है, जो r की पावर 4 है वह l की पावर 4 से कई गुना ज्यादा बड़ा है। अगर कई गुना ज्यादा बड़ा है तो हम उसको नगण्य मान लेंगे, नगण्य मतलब उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ अगले स्टेप में आ जाएगा आपका, देखिए ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए p, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ से हो जाएगा p इंटू 2r डिवाइडेड बाई r की पावर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको l स्क्वायर l/4 को निगलेक्ट मान लिया। अगले स्टेप में देखिए आप, ई नेट बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां से अगर आप देखो तो एक r से एक r यहां कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा r³ बचेगा, तो यहां ऊपर से हो जाएगा 2p और नीचे से हो जाएगा r³। तो हमारा फाइनली क्या मिल गया, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू t 2p बटा r³। यही जो होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारा यही होता है। ई नेट आपको ब्रैकेट में मैं इसको बंद कर दे रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। यही होता है ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू t 2p बटा r³। 2p क्यों है, p है क्योंकि हमको पूछा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब द्विध्रुव के टर्म में फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने द्विध्रुव के टर्म में फाइंड आउट कर दिया। तो इस प्रकार से हमने आज की जो क्वेश्चन था हमारा यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यह, हर एक साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी मॉडल में आता ही आता है, तो आप लोग इसको मिस नहीं करोगे, इस डेरिवेशन को पूरा एक एक स्टेप को सॉल्व करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से आपका भी प्रॉफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा, मैं भी नया नया हूँ यूट्यूब पर, इसलिए आप लोग जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा लोग जानेंगे, स्टूडेंट को फायदा होगा, क्योंकि मैं वो सारे डेरिवेशन करा रहा हूँ जो लगभग 90 से 95% चांस है आने का। हर एक साल यह डेरिवेशन किसी न किसी मॉडल में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो वैद्युत आवेश वाला चैप्टर है इसके 4 न्यूमेरिकल 4 डेरिवेशन क्वेश्चन है, वह चारों डेरिवेशन किसी न किसी पेपर में हर साल आते हैं, तो मैं चारों डेरिवेशन तो आपको कराऊंगा इस चैप्टर का, ऐसे ही चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का मैं डेरिवेशन कंप्लीट आपको कराने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।